कृष्ण भक्तजनों, माघ मास महात्म्य अध्याय 20। जैसे कि 19वीं अध्याय में हमने श्रवण किया था गंधर्व कन्याओं की, आगे उसकी चर्चा करते हैं और उनके बारे में श्रवण करते हैं। गंधर्व कन्याओं की व्यथा को आगे कथा सुनाते हुए महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, अपने अपने बिस्तरों पर अचेत्य और उदास गंधर्व कन्याओं को देखकर उनकी माताएं व्याकुल होकर उनके समीप आईं और अपनी पुत्रियों की ऐसी दशा देखकर गंधर्व पत्नियों ने उनसे गुलाब जल के छींटे देकर चेतन करने का प्रयास किया। अपनी पुत्रियों की मूर्छा से मुक्त करने के पश्चात गंधर्व पतियों ने गंभीर होकर उनसे पूछा, तुम्हारी ऐसी दशा कैसे हुई? आज तुमने सबने गौरी पूजन में इतना विलंब क्यों कर दिया? अपनी माताओं के प्रश्न सुनकर गंधर्व कन्याएं बोली, हे माताओं, आज हम जल विहार करने के लिए सरोवर पर गई थी। जब हम वहां पर गौरी पूजन कर रही थी, उसी समय वहां अनेकों किन्नर बालिकाएं वहां आ गई। हमें सरोवर पर सामूहिक नृत्य और गायन में मग्न हो जाने के कारण समय का ध्यान नहीं रहा, इसी कारण हमारे लौटने में विलंब हो गया। आज हमने नृत्य, गायन तथा संगीत में सामान्य से भी अधिक परिश्रम किया है। यही कारण है कि हम थकी हुई हैं होने के कारण कंपायमान होकर बिस्तरों पर गिर पड़ी हैं तथा मूर्छित हो गई हैं। आगे असत्य बोलते हुए उन गंधर्व कन्या असत्य मतलब झूठ बोली माताओं से अपने गंधर्व कन्याओं ने कहा, हे माताओं, अत्यंत थकी हुई होने के कारण इस समय हमें ज्वर सा हो रहा है तथा वार्तालाप करने में भी कष्ट हो रहा है। अतः एवं आप कृपा करके हमें विश्राम करने का अवसर दें। इस प्रकार वह रात्रि गंधर्व कन्याओं ने अनिद्रा तथा व्याकुलता से व्यतीत कर दी। हे राजन, प्रातः काल जब भगवान भास्कर ने पूर्व दिशा से लालिमा बिखेर कर अपनी मुखाकृति प्रकट की तो उन गंधर्व कन्याओं ने वस्त्र, आभूषण और परिधान परिवर्तित कर अपनी माताओं से गौरी पूजन का बहाना बनाकर वे वन के लिए प्रस्थान किया। हे राजन, सरोवर के तट पर पहुंचकर उन पांचों गंधर्व कुमारियों ने कल की ही तरह धूप, दीप, चंदन तथा पुष्पों से भगवती पार्वती की पूजा और नृत्य व गायन करती हुई वहीं बैठ गई। इसी समय संयोगवश ऋषि कुमार अग्नेय भी सरोवर के तट पर आ पहुंचे। अग्नेय को वहां आया देखकर गंधर्व कुमारियां हर्षित विभोर होकर प्रफुल्लित हो उठी। उनके नेत्र हर्षोन्मत्त हो उठे। उन पांचों ने ऋषि कुमारियों की चारों ओर से घेर कर उपलम्ब देते हुए कहा, कल तुम कहाँ अदृश्य हो गए थे, किंतु आज तुम्हारा निकल कर जाना असंभव है। आज हमने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है। हमारा प्रण है कि आज हम तुम्हारा पति रूप में वरण करेंगे अथवा मृत्यु को ग्रहण कर लेंगी। इस प्रकार अपने हाव भाव एवं वचनों से वे पांचों ही गंधर्व कुमारियां ऋषि कुमार को, अग्नेय को उन्होंने अपने वश में करने की चेष्टा करती हुई उन गंधर्व कुमारियों की घिरा हुआ ऋषि कुमार अग्नेय गंभीर स्वर में बोला, हे गंधर्व कुमारियों, अपनी रुचि तथा ज्ञान के अनुसार उत्तम, शुभ, अनुकूल तथा रुचिकर वचन कह रही हो, किंतु मुझे क्षमा करो, मैं ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर गुरुकुल में वेदों का अध्ययन कर रहा हूँ। हे गंधर्व कुमारियों, इस समय में विवाह करना मेरे धर्म नहीं है। ऋषि कुमार के अनीति और अधर्म से परिपूर्ण वचनों पर ध्यान न देकर काम पीड़ित गंधर्व कुमारियों ने पुनः कहा, हे विप्रवर, विद्वानों का कथन है कि धर्म से अर्थ, अर्थ से काम, काम से धर्म रूपी फल की प्राप्ति होती है। धर्म की अधिकता के कारण ही इस समय काम तुम्हारे सम्मुख उपस्थित है। अतः एवं इस समय इस काम का विधि भोगों सहित उपभोग करना तुम्हारा धर्म है। ऐसा करके तो यह वह है पृथ्वी स्वर्ग समान और अपना जीवन सार्थक प्रतीत करोगे। गंधर्व कुमारियों के ऐसे वचन सुनकर अग्नेय का, हे कुमारियों, आपका कथन किसी अंश
तक सत्य, किंतु मैं अपने ब्रह्मचर्य व्रत को पूर्ण करने के पश्चात ही अपने गुरु की आज्ञा प्राप्त करके विवाह करूंगा। अभी मैं किसी के साथ विवाह नहीं कर सकता। अपने रूप, यौवन तथा वैभव के मद में चूर उन गंधर्व कुमारियों ने कहा कि हे ऋषि कुमार, विचार करो, हम उत्तम सुंदरियां कहाँ, तुम तापस वेशधारी विटुर तपस्वी, हमारे तुम्हारे बीच कितनी असमानता है, किंतु ईश्वर के विधान का द्वारा ही हमारा तुम्हारा मिलन हुआ है। अब तुम संकोच त्याग कर हमारा पाणी ग्रहण करो, हमें अनुग्रहित करो। तुम्हारे वियोग से हम जीवित नहीं रह सकेंगी। गंधर्व कन्याओं को समझाने की चेष्टा करते हुए ऋषि कुमार अग्नि ने कहा, हे सुंदरियों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनको शास्त्रोक्त रूप से जीवन में अपनाने वाले सद्गति को प्राप्त करते हैं। अतः एवं मैं इस समय विवाह करने के लिए प्रस्तुत नहीं हूँ। मैंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर रखा है। इस समय आप सब यहाँ से जाइए। जब मैं विद्या अध्ययन समाप्त कर ब्रह्मचर्य व्रत पूर्ण करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करूँगा, उसी समय यदि मेरे माता पिता परस्पर सहमत होंगे तो मैं आपका पारिग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं। अग्नि पर अपना जादू असफल देखकर वे परस्पर विस्मित रह गईं। क्षण भर बाद वे प्रमोदनी के अग्नि के चरण पकड़ लिए। तुम्हारा सुअवसर एवं सुशीला ने दोनों भुजाएं पकड़ ली और चंद्रिका ने उन्हें अपने आलिंगन में आबद्ध कर लिया। वे कहने लगी, हम बिना पाणी ग्रह तुम्हें यहाँ से कदापि न जाने देंगे। हे राजन, गंधर्व कन्याओं के स्पर्श तथा प्रेम आसक्त वचनों का भी ऋषि कुमार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसके मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। गंधर्व कन्याओं ने इस आचरण से क्रोधित होकर ऋषि कुमार ने उन्हें झटका देकर अलग करते हुए तत्काल उनको शाप दे दिया कि तुम सब लज्जा रहित होकर पिशाचनियों की तरह मुझसे लिपट रही हो, अतः एवं तुम सब पिशाचनियां होकर पिशाच योनि को प्राप्त करो। ऋषि कुमार द्वारा ऐसा दारुण शाप सुनकर क्षण भर के लिए वे गंधर्व कुमारियां हतप्रभ रह गईं। उन्हीं के मुख पर क्रोध तथा भय छा गया। वे कहने लगी कि अरे पापी, तूने हम निरपराधियों को एक साथ यह कठोर तथा निर्णय आचरण किया है। तुम्हारे इस धर्म ज्ञान को सहस्त्रों बार धिक्कार है। जो हृदयहीन मनुष्य अपने मित्रों तथा अनुरागी भक्तों के साथ ऐसा कठोर तथा द्रोहपूर्ण आचरण करता है, उसे दोनों ही लोकों में दुख तथा संताप प्राप्त होता है। तूने व्यर्थ ही हम निरपराधों को श्राप दे दिया है, अतः एवं हमारे श्राप से तू भी प्रशास हो जा। परस्पर शाप देने के कारण वह गंधर्व कुमारियां तथा ऋषि कुमार तत्काल ही पिशाच और पिशाचनी हो गए। तब वे क्षुधा तथा तृषा से पीड़ित होकर बुरी तरह रोने बिलखने लगे, किंतु उस निर्जन वन में उनकी करुण पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। वहां खोजते ही उनके माता पिता आए, परंतु पिशाच रूप में उन्हें पहचान न सके। उन्हें इस प्रकार पिशाच योनि को भोगते बहुत समय व्यतीत हो गया। संयोगवश एक दिन पौष मास की चतुर्थी हो महर्षि लोमेश स्नान करने के लिए वहां उस सरोवर के तट पर आए। सुधा से पीड़ित उन पिशाचिनियों ने जब लोमेश ऋषि को देखा तो उनका वध करने की इच्छा से वे उसकी ओर झपटी, परंतु ऋषि ने परख तेज से सम्मुख से वह नहीं ठहर सके। अतः एवं उनके ऋषि का जो मुख का जो तेज था उसके सामने वे पिशाच और पिशाचनी ठहर न सके। अतः एवं उनके कुछ दूर हटकर खड़े हो गए। इसी समय वहां अग्नि के पिता वेदनिधि ब्राह्मण भी आ गए। वेदनिधि ने महर्षि लोमेश के चरण स्पर्श कर बद्ध निवेदन किया, हे प्रभु, मेरे बड़े पुण्य प्रतापों संत समागम प्राप्त हुआ है। मेरे धन्य भाग जो आपके दर्शन प्राप्त कर कृतार्थ हुआ। तत्पश्चात वेदनिधि ने अपना
दुखद वृत्तांत बताने पर लोमेश ऋषि ने कहा, हे महर्षि, पिशाचनियाँ गंधर्व कन्याएं हैं तथा पिशाच मेरा पुत्र अग्नि है। यह सब परस्पर एक दूसरे को श्राप देने के कारण पिशाच मुनि को प्राप्त हो गए हैं। ऋषिवर, अब कृपा करके आप अपने तपोबल से इनका उद्धार कीजिए। वेद निधि के करुणापूर्ण निवेदन को सुनकर महर्षि लोमेश का संचित दयाल हो उठा। उन्होंने पुत्र के दुख से दुखी वेद निधि को सांत्वना देते हुए कहा, हे विप्रवर, अब मैं आपके सम्मुख उस पाप नाशनी दिव्य एवं धर्म वर्णन करूंगा जिसके द्वारा इनका परस्पर शाप नष्ट हो जाएगा। इति पद्म पुराणे माघ महात्म्य 20वां अध्याय समाप्त। बोलो श्री हरिनारायण विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, राधा रमन लाल की जय, बाल गोपाल कृष्ण की जय, शालिग्राम तुलसी मैया की जय।